क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड के बाद वर्ल्ड वॉर थर्ड की ओर अग्रसर है? क्या इजराइल फ़लस्तीन का वर्तमान संघर्ष इसी ओर इशारा कर रहा है? क्या कहता है इजराइल फ़लस्तीन का इतिहास? बाबा वेंगा ने साल 2023 के लिए भविष्यवाणी की थी। साल 2023 में परमाणु हमला होगा क्या? हाल की खबरों की माने तो इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा है। अमेरिका ने अपने शक्तिशाली रोबोट डॉग फोर्स मैदान में उतार दी है। इसी बीच ईरान भी अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतर गया है। उसने कई परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, जिसका टारगेट अमेरिका के एशिया में फैले सैन्य ठिकाने हैं। एक आंकड़े की माने तो लगभग 5,000 से अधिक मौतें। कुछ तस्वीरें जो युद्ध के मंजर को बयां करती है। संघर्ष को जानने से पहले हम थोड़ा इजराइल फ़लस्तीन की स्थिति के बारे में जानेंगे। इजराइल दक्षिणी पश्चिमी एशिया का एक स्वतंत्र यहूदी राज्य है। यह अरब में स्थित एक देश है जो 14 मई 1948 को फ़लस्तीन से सत्ता के समाप्त होने पर बना था। यह विश्व में कहाँ स्थित है? यह दक्षिणी पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व सीरिया और पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में मिस्र देश, दक्षिण में अकाबा की खाड़ी स्थित है। अब बात कर लेते हैं फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्र है। इसे लिबरेशन संगठन ने 15 नवंबर 1988 को अल्जीरिया के नेशनल असेंबली की परिषद में फ़लस्तीनी राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह अरब राज्यों की लीग का सदस्य है और कुछ राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब बात करते हैं इजराइल फ़लस्तीन संघर्ष के बारे में। यह कहानी उस समय की है जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश समर्थन में लड़ रही अरब फौजों ने ओटोमन शासन समाप्त कर दिया। जब विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 में ब्रिटेन ने इस इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। ब्रिटेन का कब्जा होने के बाद 25 अप्रैल 1920 को लीग ऑफ नेशंस ने भी उसे वहां का शासक मान लिया। ब्रिटेन के सर हेनरी मैकमोहन ने अरब नेताओं से वादा किया था कि पूर्व में ओटोमन साम्राज्य के प्रांतों को युद्ध के बाद आज़ादी मिलेगी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार एक सार्वजनिक बयान जारी करती है, जिसे वॉलफोर घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। यह पत्र 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश विदेश सचिव ऑर्थर वॉलफोर द्वारा लियोनेल वॉल्टर रोथस्चाइल्ड को लिखा गया था। इसी बयान ने एक चिंगारी का काम किया। आखिर इस घोषणा पत्र में ऐसा क्या था? इसमें फ़लस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा समर्थन की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद 1920 से लेकर 1930 के बीच लाखों यहूदी ब्रिटेन के नियंत्रण वाले फ़लस्तीन में पहुंचकर रहने लगे। 1937 में ब्रिटेन के पूर्व मंत्री लॉर्ड पील की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और उस आयोग ने इस इलाके को एक यहूदी और एक अरब राष्ट्र के रूप में बांटने की सिफारिश की थी। ब्रिटेन ने यह जिम्मेदारी 1947 में यूएन को सौंप दी। द्वितीय विश्व युद्ध और नरसंहार के बाद फ़लस्तीन में एक यहूदी राज्य के निर्माण की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण 14 मई 1948 में इजराइल की स्थापना की गई। तभी से फ़लस्तीनी 15 मई को अल नकबा यानी कि तबाही का दिन या बर्बादी का दिन कहते हैं।